हाँ, तो आज कल हमने किसको किसको समझा था? सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो आज किसको समझ रहे हैं? उनकी ज़मीरों को। किसको? आज हम उनकी ज़मीरों को समझेंगे और साथ साथ में सब्जेक्ट को भी समझेंगे। क्या समझेंगे? और समझेंगे भी और रट्टा भी लगाएंगे, ठीक है ना? मीनिंग आपको कितनी आती है? 10 वगैरह जो मैंने कल दी थी ना, 10 याद है ना सबको? हैं? सबको याद है? तो आज हम शुरू करने वाले किसको? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? हाँ, सब्जेक्ट की मीनिंग बोलो। SUBJECT। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट काम करने वाले। किसे? काम करने वाले। किसको कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाले को काम करने वाले, ठीक है ना? और उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब की मीनिंग क्या है? VERB। वर्ब VER और B। वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? काम कर क्या रहा है? काम कर क्या रहा है? काम कर क्या रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ काम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काम। क्या? काम। तो उसके बाद क्या रहा? क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम वाक्य हो रहा हो। हाँ, जिस पर काम वाक्य हो रहा हो या हो रहा हो, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। OBJECT। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। जिस पर काम आपको हिंदी में समझाऊं ताकि सबको समझ में आ जाए। जिस पर काम क्या? जिस पर काम हो रहा हो। जिस पर काम हो रहा हो। जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है ना? आया समझ में? कल हमने इन 3 चीजों को समझा था। समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। वर्ब काम कर क्या रहा है? और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो। जिस चीज पर काम हो रहा हो। तो आज इसको साफ करते हैं। साफ करके अब हम ले मोहम्मद रियाज यहाँ आइए। कल हमने जो मीनिंग आपको दी थी उनमें से आप स्पीक किसे कहते हैं? जोर से बोलो। बोलने को कहते हैं। तो आप स्पीक की मीनिंग लिखो यहाँ। एस बोलो जोर से। स्पीक यानी बोलना। वर्क की मीनिंग क्या है? जोर से बोलो। वर्क WORK। शाबाश, चलो जो ले पते मोहम्मद आ भाई। आप स्पीक में बोलो। SPEAK। हाँ, SPEAK। आप इसकी लिखो। क्या मतलब है इसका? स्पीक एंड बोलना, जाना। गो की मीनिंग लिखो आप। वो यानी जाना। बैठ जाइए। हाँ, उधर आ जाइए। कम किसे कहते हैं? आने को। कम की मीनिंग लिखे आप। कम। कम यानी आना। और जाने की गो की मीनिंग लिखो। बाय यानी खरीदना। बाय यानी खरीदना। बैठो। कल हर एक से कितने? हर एक से 5 मार्क लिखूंगा। किसी से भी लिखवा सकता हूँ। ज़मीर क्या है? आई यानी मैं। आई यानी मैं। आई यानी मैं। और उसके बाद वी यानी हम। वी यानी हम। वी यानी हम। वी यानी हम।
W E V यानी हम। U की मीनिंग है Y O U Y O U Y O U U यानी तुम, U यानी तुम। आगे them की मीनिंग क्या है? T H E M T H E M them यानी उन्हें, them यानी उन्हें, them यानी उन्हें। और T H दे यानी ये तो चलो उन्हें हो गया। दे यानी वो सब, दे यानी वो सब, क्या वो सब, वो सब, ठीक है ना। H E ही किसके लिए आता है? ही किसके लिए आता है? मुज़क्कर के लिए। मर्द के लिए क्या आता है? ही आता है। क्या आता है? ही आता है। उसकी मीनिंग क्या है? H E क्या? H E ही किसके लिए आता है? मर्द के लिए। क्या मर्द के लिए? आदमी के लिए क्या आता है? ही आता है। क्या आता है? ही आता है, ठीक है ना। ये किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। क्या मर्द के लिए? क्या मर्द के लिए। आदमी के लिए क्या आता है? ही। और शी किसके लिए आता है? जैसे इसकी मिसाल आप समझो, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है ना। ही इज अ बॉय। और औरत के लिए क्या आता है? S H E शी किसके लिए आता है? मुअन्नस यानी औरत के लिए। किसके लिए? औरत के लिए। क्या आता है? ही आता है। जैसे शी इज अ गर्ल, वो एक औरत है, वो एक औरत है। आया समझ में? लिख लेना, इसको, ठीक है। इसको लिख लेना, जल्दी लिखो। लिखा हुआ पहले से? लिखा हुआ है, क्यों ना? आगे वाला समझाता हूँ। आज का सबक है ना, आज का सबक क्या है? ये आज का सबक। उसके बाद क्या है? मी यानी मुझे, मी यानी मुझे, मी यानी मुझे, मी यानी मुझे क्या? अस यानी US, अस यानी हमें, अस यानी हमें, अस यानी हमें। और YO U U यानी YO U यानी तुम्हें या आप, तुम या आप, तुम या आप, तुम और आप, तुम और आप, ठीक है। और them 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 यानी उन्हें, उन सबको, मैंने उन सबको देखा। तो ये इसमें क्या आएगा? ये सब जमीन में आपको लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। THEM them यानी उन्हें, them यानी उन्हें। और उसके बाद क्या बचा? हिम क्या? उस लड़के को, मैंने उसे देखा, मैंने उस लड़के को देखा। उस जो आ रहा है ना, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? हिम के लिए। HIM हिम। क्या हिम किसके लिए इस्तेमाल होता है? कहाँ इसको यूज करते हैं? बीच जुमले में। कहाँ? बीच जुमले के अंदर, बीच बात में इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे मैंने उसको देखा, ठीक है ना। ये आ गया ना, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। तो किसको कहते हैं? उस क्या? उस लड़के को, उस लड़के को, उसको सिर्फ इतना लिखना है, यानी लड़के को। हाँ। और HER ये किसके लिए? लड़की के लिए। किसके लिए? औरत के लिए। किसके लिए? औरत। किसके लिए? औरत के लिए। आया समझ में? आ गया इतना? लिखा हुआ पहले से, इसको याद कर लेना, बस याद करना बाकी है। और जो मैंने आपको मीनिंग यहाँ पर लिखवाई थी, वो कौन सी थी? GO गोगो यानी जाना। GO साथ में लिखते रहो। गो यानी जाना। याद करना, याद करके आना सबको। गो यानी जाना। कम यानी आना। COME कम यानी आना। कम यानी आना।
आप कौन से मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? जग्गा सर। किसमें? मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया जग्गा सर। हाँ, जग्गा सर मदरसे में आप लोग किसकी साथ में इंग्लिश भी, हिंदी भी, उर्दू भी, सब यहाँ तालीम आप हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे। ठीक है ना? कम यानी आना, कम यानी आना, बाय यानी खरीदना, बी यू वाई, बाय यानी खरीदना, बाय यानी खरीदना। बाय यानी खरीदना। और लिसन, लिसन यानी सुनना, एल आई आगे एस टी ई एन, लिसन, लिसन यानी सुनना। क्या? सुनना, सुनना ना। और क्या बचा? स्पीक। क्या? स्पीक क्या क्या मीनिंग है रियाज? एस पी ई ए के, एस पी ई ए के। स्पीक यानी सुनना, स्पीक यानी स्पीक बोलना, स्पीक यानी बोलना, स्पीक यानी बोलना। मैंने सबको याद होनी चाहिए। स्पीक यानी बोलना। ठीक है, आज का सबक इतना होता है। फिर कल से सबक, आज का सबक यहाँ पर क्या होता है? खत्म होता है। यहाँ पर खत्म होता है। कितनी मीनिंग हो गई? 1 2 3 4 5। सिर्फ कितनी? आज 5 मीनिंग याद करनी है आपको। क्या? स्टार्टिंग, आपकी शुरुआत हो रही है। चलो मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बतला देता हूँ। लिख लिया है सबने? लिख लिया ना? क्या हो गया? चलो हाँ, सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट। और आगे बी वर्ब, वी ई आर बी वर्ब। और ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। वर्ब काम कर क्या रहा है? काम करते रहा। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक्य हो, यानी हो रहा हो, यानी जिस पर काम हो रहा हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। और फेल ये क्या है? काम कर क्या रहा है? ये क्या है? फेल है। और ये क्या है? मफूल है। क्या है? मफूल, जिस चीज पर काम हो रहा हो। जैसे मैं 2 जुमले आपको बताकर, मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ, गाय घास खाती। क्या? गाय घास घास खाती। क्या? खाती, ठीक है ना? गाय घास खाती है। अब रियाज बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? गाय है। क्यों? इस जुमले के अंदर काम कौन कर रहा है? काम करने वाली कौन है? गाय है। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी आएगी? गाय की आएगी। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट। समझ रहा है? जो जुमले के अंदर जो काम कर रहा होता है ना, शुरू में जो पूरे जुमले के अंदर जो काम कर रहा होता है, तो वो क्या होता है? काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ काम करने वाला क्या है? गाय। क्या है? जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, पता है मोहम्मद, इसमें क्या है? सब्जेक्ट आप। क्यों? आप इंसान काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। पूरे जुमले के अंदर काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप क्या हुआ? सब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद हम समझते हैं कि आप काम करने वाला क्या हुआ? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन काम कर क्या रहा है? काम कर क्या रहा है? तो जुमले के अंदर क्या 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 काम कर रहा है? बोलते हैं। तो बोल रहा है ना, तो बोलता वो क्या हुआ? बोलने की वर्ब की क्या हुआ? वर्ब। क्या हुआ? वो वर्ब। लेकिन बोल क्या रहा है? लेकिन बोल क्या रहा है? क्या बोल रहा है? इंग्लिश। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। शाबाश। अब सबसे पहले इनमें से इंग्लिश किसकी आएगी? आपकी। आप क्या इंग्लिश है? बताओ। वाई ओ
YOU। हाँ, अब उसके बाद किसकी आएगी? किसकी आएगी? बोलने की। क्यों? क्योंकि आप जुमले का काम कर क्या रहा है, फिर उसके बाद किसकी आएगी? बोलने की। बोलने क्या क्या है मीनिंग? स्पीक। क्या मीनिंग है बताओ जोर से? SPEAK। यू स्पीक। हाँ, उसके बाद इंग्लिश। क्यों? ये क्या है इंग्लिश? हाँ, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश की मीनिंग बताओ। IN हाँ, LISH। तो क्या हुआ? यू स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। तो बन गए ना आसानी से। अब बताओ, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, अब जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है? आप है। तो जुमले के अंदर काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो आप क्या हुआ? सब्जेक्ट। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं। क्या है? बोल रहे हैं। तो बोलना क्या हुआ? वर्ब। वर्ब क्या? वर्ब क्या? वर्ब। लेकिन आप बोल क्या रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह गाय घास खाती है, तो काम करने वाला कौन है जुमले के अंदर? गाय। गाय क्या कर रही है? हाँ, यानी घास खा रही है, तो काम करने वाला कौन है? गाय है। लेकिन गाय गाय क्या कर रही? गाय क्या कर रही? क्या कर रही? गाय खा रही है। क्या खा रही है? लेकिन खा क्या रही? खा क्या रही है? क्या खा रही है? घास। तो सबसे पहले बात बताओ, गाय क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट हुआ? काम कर रही। क्या असल में काम करने वाली कौन है? गाय है। लेकिन गाय काम क्या कर रही? काम कर क्या रही? क्या कर रही है? खा रही है। तो खा रही है, खाती है, तो ये क्या हुआ? वर्ब। क्या हुआ? वर्ब शब्द। लेकिन अब खा क्या रही? खा क्या रही? क्या खा रही है? घास। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। शाबाश। ठीक है। इसी तरह एक दो जुमले में आपसे पूछूंगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तो क्यों है सब्जेक्ट? वर्ब है, आपने किस तरह से, आपने किस हिसाब से इसको वर्ब का, आपने किस हिसाब से इसको ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना? आया समझ में? और जो कल मैंने आज 5 जुमले दिए, कितने? 5। ठीक है ना? उसको मीनिंग अच्छे से याद करके आना। ठीक है ना? उसको रट्टा लगा के आना अच्छी तरह। और मैं पूछूंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो फिर कल से इंशाल्लाह तीसरा सबक शुरू होगा। ठीक है ना? कल पहले वाले सबक को अच्छी तरह से याद करके आए आप लोग? याद करके आए? अभी मैंने में सुनूंगा सबकी, अभी सबकी मैंने में सुनूंगा 8 मिनट, लेकिन आज नहीं दिए 5 मिनट नहीं, 5 मिनट। तो सब याद करके आना। ज़मीर वगैरह सब याद है ना? ठीक है। कल सबक होगा। ठीक है ना? तीसरा कल सबक। आज इस सबक क्या हो रहा है? इख्तिताम हो रहा है। क्या हो रहा है? इख्तिताम। चलो ठीक है।